पूरे 20 साल लग गए ठाकरे बंधुओं को साथ आने में। जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर सके वो काम मराठी के मुद्दे ने कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस के बीच में 20 साल की दूरियां खत्म हो गई। राज्य में जारी भाषा के विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ आ गए। वर्ली की सभा में दोनों भाई गर्मजोशी के साथ मिले, हाथ मिलाकर और गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर भावी सियासत साथ में करने के संकेत भी दे दिए। दोनों के परिवार भी मंच पर साथ दिखाई दिए। ठाकरे बंधुओं ने हिंदी भाषा को थोपे जाने का आरोप लगाते हुए दो टूक चेतावनी भी दी। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी। लालकृष्ण अडवाणी सेंट पॅट्रिक हायस्कूल ख्रिश्चन मिशनरी स्कूल मध्ये शिकले। हिंदुत्वावर शंका घेऊ का त्यांच्या? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलेगा? क्योंकि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ठाकरे बंधुओं की इस विजय रैली से दूरी बना ली है। वहीं बीजेपी इसे ठाकरे परिवार की सियासी मजबूरी बता रही है। रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव होता। हे रुदाली होती, त्या रुदालीचं दर्शन त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे। 25 वर्ष महानगरपालिका त्यांच्याकडे असताना एक ऐतिहासिक क्षण देखा। 19 साल के बाद दोनों भाई एक साथ हुए हैं और जैसे राज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जो बाला साहेब नहीं कर पाए आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रहेगा। सिर्फ राज साहब ठाकरे जी ने जो भाषण किया उसमें मराठी का मुद्दा था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो भाषण किया उसमें मराठी का मुद्दा नहीं था। वो हार गए हैं, उनकी जो दुख है, वो जो सल है, वो उनके भाषण में दिख रही थी। जो नतद्रष्ट जैसी उनकी जो वर्तणूक है वो आज के मेलाओं में दिखी। मराठी का मुद्दा कुछ भी नहीं था। मैं अभी हार गया हूँ, मुझे अब राज ठाकरे की जरूरत है, राज ठाकरे मेरे साथ आना चाहिए। ये मेलावा सिर्फ मुंबई के इलेक्शन के नहीं तो सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए है, ये उन्होंने आज कबूल किया। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधनों के जुड़ने से। ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह, हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सुलझ सकती थी। ये चीज़ें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं।